एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नदी बहती थी, जिसे लोग रहस्यमयी नदी के नाम से जानते थे। इस नदी के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस नदी में एक जादुई शक्ति है, जो किसी को भी अदृश्य बना सकती है। गांव के लोग इस नदी से डरते थे और कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में एक युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने ठान लिया कि वह इस नदी के रहस्य को जानकर रहेगा। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह रात के समय नदी के पास जाएगा। उसने अपने साथ एक मशाल और एक चाकू लिया और चल पड़ा। नदी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का वातावरण बहुत शांत और रहस्यमय था। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और नदी के किनारे किनारे चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब वह पास गया तो देखा कि वह एक पुरानी पांडुलिपि थी। अर्जुन ने पांडुलिपि को उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जो इस नदी का रहस्य जानना चाहता है, उसे साहस, सत्य और प्रेम की परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने तय किया कि वह इन परीक्षाओं को पूरा करेगा। पहली परीक्षा थी साहस की। उसे नदी के बीचों बीच जाना था। उसने अपने डर को दूर किया और नदी में कूद पड़ा। नदी के बीच में पहुंचते ही उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां एक बड़ा अजगर था। अर्जुन ने अपने साहस से अजगर का सामना किया और उसे हराया। दूसरी परीक्षा थी सत्य की। अर्जुन को एक पहेली का सही उत्तर देना था। पहेली थी, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? अर्जुन ने सोचा और उत्तर दिया, सत्य। तभी अचानक एक द्वार खुला और वह तीसरी परीक्षा की ओर बढ़ गया। तीसरी परीक्षा थी प्रेम की। उसे एक ऐसी स्थिति में डाल दिया गया, जहां उसे अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद करनी थी। अर्जुन ने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद की और प्रेम की परीक्षा भी पास कर ली। इन तीनों परीक्षाओं को पास करने के बाद अर्जुन को एक जादुई दर्पण मिला। जब उसने उस दर्पण में देखा, तो उसे नदी का पूरा रहस्य समझ में आ गया। वह जान गया कि इस नदी में एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है, जो इंसान को अदृश्य बना सकती है। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई और गांव वालों का डर दूर किया। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस नदी को एक वरदान के रूप में मानने लगे और उसका सही उपयोग करने लगे। इस प्रकार अर्जुन की साहस, सत्य और प्रेम की यात्रा ने रहस्यमयी नदी का रहस्य सुलझाया और गांव में खुशी और समृद्धि लाई। अर्जुन के द्वारा नदी के रहस्य को उजागर करने के बाद गांव में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। लोग अब नदी के पास बिना किसी डर के जाने लगे और वहां की जड़ी बूटियों का उपयोग करने लगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि इस शक्ति का सही उपयोग ही गांव के लिए लाभकारी हो सकता है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जिसे नदी की जड़ी बूटी के बारे में पता चला। उसने गांव वालों से इस जड़ी बूटी को खरीदने की इच्छा जताई और इसके बदले में बहुत सारा धन देने का वादा किया। कुछ गांव वाले लालच में आ गए और उस व्यापारी को जड़ी बूटी बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन अर्जुन को इस बात की चिंता थी कि अगर यह जड़ी बूटी गलत हाथों में चली गई तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। अर्जुन ने गांव की पंचायत को बुलाया और अपनी चिंता व्यक्त की। उसने बताया कि इस जड़ी बूटी का उपयोग केवल गांव के लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। पंचायत ने अर्जुन की बात सुनी और समझदारी से काम लिया। उन्होंने व्यापारी को जड़ी बूटी बेचने से मना कर दिया और यह निर्णय लिया कि जड़ी बूटी का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाएगा। इसके बाद अर्जुन ने गांव में एक छोटी सी औषधालय खोली, जहां वह नदी की जड़ी बूटी और अन्य औषधियों का उपयोग कर बीमार और घायल लोगों का इलाज करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी अर्जुन की मदद करने लगे और सब मिलकर औषधालय को चलाने लगे। औषधालय की सफलता की खबर आसपास के गांवों में भी फैल गई और दूर दूर से लोग इलाज के लिए आने लगे। अर्जुन की ज्ञान और समर्पण ने उसे गांव और आसपास के क्षेत्र में एक आदर्श बना दिया। लोग उसे सम्मान और स्नेह से देखते थे। अर्जुन की इस यात्रा ने न केवल गांव को एक नई दिशा दी, बल्कि सबको ये सिखाया कि साहस, सत्य और प्रेम से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। रहस्यमयी नदी अब रहस्य नहीं रही, बल्कि एक वरदान बन गई, जिसने गांव में खुशहाली और समृद्धि ला दी। अर्जुन के इस साहसिक और प्रेरणादायक कार्य ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और दिल में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा हो, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। नदी का रहस्य भले ही सुलझ गया था, लेकिन अर्जुन की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई।